नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार दौरे पर होंगे। आप सभी को याद होगा, पिछली बार जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार दौरे पर आए थे तो भीषण गर्मी था और भीषण गर्मी के बावजूद 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पटना पहुंच गए थे। पहले उनका प्रोग्राम पटना के गांधी मैदान में था, लेकिन उनके चाहने वालों की भीड़ ज्यादा देखकर सरकार ने गांधी मैदान में उनके प्रोग्राम को करने का परमिशन नहीं दिया। जिसके बाद नौबतपुर के तरेत पाली मठ में उनका प्रोग्राम आयोजित हुआ और वहीं पर 10 लाख श्रद्धालु जुटे थे। और इस दरमियान बिहार में कई तरह के राजनीतिक बयानबाजियों का भी दौर हुआ। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में बीजेपी के लोग शामिल नजर आए, बीजेपी के लोग सम्मिलित नजर आए, तो वहीं बीजेपी विरोधी खेमा जो था वो उनके बिहार दौरे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते रहा। उनके जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता रहा और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ढोंगी है। कई ऐसे नेता है, पप्पू यादव जैसे नेता है, जिन्होंने अपशब्द तक का इस्तेमाल किया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर धाम सरकार पटना आए और उनका कथा भी हुआ। इस दरमियान एक कंट्रोवर्सी में भी वो नजर आए कि पटना के एक प्राइवेट होटल में वो रात के समय दरबार लगाते हुए नजर आए थे, जबकि दिन में ज्यादा गर्मी होने का हवाला देकर, ज्यादा भीड़ होने का हवाला देकर दरबार नहीं लगा, जिसके बाद उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो बिहार में पिछली बार जब बागेश्वर धाम सरकार आए, उनके 10 दिन पहले से आने के 3-4 दिन बाद तक बिहार में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार। उनके इस बिहार दौरे के बाद से उनकी जो लोकप्रियता है बिहार में और ज्यादा बढ़ी, बिहार से उनका लगाव और बढ़ा, वो दोबारा बिहार आना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने गया का वो जगह चुना था कि गया में फिर से हम आएंगे बिहार। और उस वक्त वो चाहते थे कि गया का जो जेल है, जेल परिसर में पितृपक्ष का जो मेला होता है उसी दरमियान वो अपना कथा कहेंगे। लेकिन उस दरमियान प्रशासनिक स्तर से उन्हें परमिशन नहीं मिला और उसके बाद फिर से इस साल उनका जो है वो प्लान हो रहा है पितृपक्ष मेला में बिहार आने को लेकर। मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बार 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और बिहार में उनका पितृपक्ष मेला के दरमियान गया में प्रवचन होना है। और इस बार जो उनका प्रवचन होगा वो सब कुछ जो है वो बागेश्वर धाम के जो ट्रस्ट है उसके द्वारा सारा खर्च उठाया जाएगा और उसी के द्वारा जो है वो 3 दिवसीय बाबा बागेश्वर का जो प्रोग्राम है वो कराया जाएगा गया के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो उनका प्रोग्राम है 3 दिन का, उससे पहले गया में पितृपक्ष मेला के दरमियान तकरीबन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बागेश्वर धाम ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं या फिर जो सदस्य हैं उनके द्वारा वहां पर कई तरह के जो श्राद्ध हैं उनका जो है वो आयोजन होगा, श्राद्ध किया जाएगा। और इसी दरमियान बागेश्वर धाम सरकार बिहार आएंगे और फिर से कथा कहते नजर आएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार जब बागेश्वर धाम सरकार आते हैं तो क्या फिर से बिहार में कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि पिछली बार जब बागेश्वर धाम सरकार आए थे तो बिहार में नीतीश की ही सरकार थी, लेकिन तेजस्वी के साथ महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन इस बार फिर से नीतीश की ही सरकार है, बस सहयोगी बदल गए हैं, बीजेपी शामिल है इस बार नीतीश कुमार के साथ। तो देखने वाली बात है कि पिछली बार जो दिक्कतें बागेश्वर धाम सरकार को हो रही थी वो दिक्कतें इस बार भी फेस करनी पड़ती है या फिर इस बार बीजेपी के सरकार में होने का कुछ फायदा भी नजर आता है। तो इस तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एज न्यूज के साथ। धन्यवाद।